सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आपके मित्र कैसे हैं? उनका स्वभाव कैसा है? उनका चरित्र कैसा है? बस आपको इतना ही बताना है। बाकी अपने बारे में आप कुछ मत बताइए, मैं स्वयं आपके बारे में बता दूंगा। जी हां, ये लोकोक्ति है और सच भी है। आप जैसे होंगे आपके मित्र भी उसी प्रकार के होंगे। किसी के मित्रों के बारे में जान लेना, उसके चरित्र के बारे में जानना कोई कठिन कार्य नहीं है। यही विषय है आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो का तात्पर्य है कि आपके मित्र कैसे होंगे। जन्म कुंडली में 12 खाने हैं। लग्न जन्म को, दूसरा घर वाणी और धन को, तीसरा घर पुरुषार्थ को बताता है। आपके भाई बंधु, आपके मित्र, आपके कुटुंबी, नौकर चाकर कैसे होंगे, और आपके जीवन में कितनी खोज होगी, आप अनुसंधान कितना कर सकते हैं, आपकी लेखन कला कैसी होगी। और तीसरे घर से एक और विषय है जो कि प्रायः हम अनभिज्ञ रहते हैं, वो विषय है आत्महत्या, सुसाइड का विचार। जन्म कुंडली के तीसरे घर से पता चलता है। अब वो पता कैसे चलेगा, इस विषय को तो हम देखेंगे पूरी तरह से, तभी समझ पाएंगे ना। तो आइए हम चलते ही चार्ट लेते हैं, और आपको बड़े गौर से ध्यान पूर्वक उस चार्ट से समझना होगा। यहां मैं एक बात और कह दूं, कई ऐसे नवयुवक हैं दर्शक जिनको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी महत्व का नहीं पता है। उन्होंने कोई भी अभी तक रिसर्च नहीं किया है। कुछ पुस्तकें पढ़ ली हैं और उन पुस्तकों में जो उन्होंने देख लिया है उतना ही मालूम है। तो कृपया आप बिना पूरी तरह से अनुसंधान किए, बिना किसी तथ्य पर पहुंचे, किसी ग्रह के बारे में कुछ मत कहिए। और जब भी पूछना हो आपको, तो नंबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा ही हुआ है। मैंने नंबर कतई डिस्प्ले पर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई भी मुझे फोन करके ना परेशान करे, इसलिए अनावश्यक रूप से, क्योंकि मैं व्यस्त हूं जीवन के स्वयं को तलाश करने में। अतः मैं नहीं चाहता कि व्यर्थ के लोगों के साथ, जिनका कोई औचित्य नहीं है इस विषय को लेकर के, वो मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया हुआ है। और ना ही कमाई के लिए मैंने कोई खास आप लोगों से गुजारिश करना है। मुझे कमाई करने के लिए भी कोई परवाह नहीं, क्यों कि मैं मेरे प्रभु के श्री चरणों में रहकर के पूर्णतया संतुष्ट हूं। जो भी मुझे मिलता है उसी से अधिक लेकर जाना कहां है। बंधन ही बंधेगा इंसान के पास, ज्यादा होगा तो, इसलिए बहुत नहीं लेना। सो मैंने खाली डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। वो भी बहुत रियर सुनता हूं। मेरे वर्कर हैं, जो कोई सेवादार हैं, वो नंबर देख करके फिर बात करके व्हाट्सएप पर तभी मुझे देते हैं। अतः अनावश्यक कॉल भी नहीं करने की जरूरत है, और ना ही अनावश्यक प्रश्न। तो आइए हम अपने बारे में इतना बताने के बाद चलते हैं, इस विषय को भली भांति जानते हैं। हम जन्म कुंडली के 12 खानों के बारे में धीरे धीरे आपके साथ अपना समय दे रहे हैं, तो इसे मूल्यवान समझते हुए ग्रहण करिए। सारगर्भित तथ्य हैं, अनावश्यक कोई भी शब्द नहीं, और ना ही कोई विषय ऐसा है। चलिए आइए हम चलते हैं, लेते हैं उस चार्ट को। अब आप देखिए ध्यान पूर्वक इस चार्ट को, तीसरे घर के बारे में आप समझ पाएंगे।
ये मेष लग्न का चार्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस चार्ट को इसलिए लिया हुआ है कि उदाहरण देना है। वैसे आपके जन्म कुंडली में आपका चार्ट क्या है ये आपको अनुमान लगाना, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए ये चार्ट लिया हुआ, हमें मतलब है तीसरे घर से। तो चलिए निजत्व के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कोई भी जातक अपने विचारों तथा भावनाओं का क्रियात्मक रूप देने के लिए बहुधा अपने हाथों का प्रयोग करता है, अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है। और भुजाओं का या दूसरे शब्दों में तीसरे भाव का अपने सेल्फ से निकट संबंध है ऐसे जातक का। इसलिए स्पष्ट है कि तीसरा भाव और लग्न जहाँ मिलकर कार्य करेंगे, यानी लग्न का स्वामी और तीसरा भाव, वहाँ आदमी का परिचय अधिक मात्रा में मिलेगा, अपनी निजता का परिचय वो संसार में फैलाएगा। तो आइए सबसे पहले हम तीसरे घर से एक विचार कर ले। सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है आदमी को आयु की। आयु होगी तो इंसान सब कुछ कर सकता है। इस आयु के लिए तीसरे घर से एक चीज़ और देखने में बात आती है कि आदमी को आत्मघात जैसे भाव इसी घर से आते हैं, तीसरे घर से। कब? जब तृतीयाधिपति यानी तीसरे घर का स्वामी और लग्नाधिपति अर्थात लग्न का स्वामी शुभ अथवा अशुभ अष्टम भाव तथा अष्टमेश दोनों से संबंध स्थापित किए होंगे और अष्टम तथा अष्टमेश पर अन्य ग्रहों का दृष्टि युति द्वारा कोई प्रभाव न हो तो मनुष्य आत्मघात द्वारा प्राणों को त्यागता है, क्योंकि अष्टम अथवा अष्टमेश से संबंध रखने वाले ग्रह मृत्यु के ढंग को बताते हैं। इसलिए यहाँ मनुष्य स्वयं के द्वारा ही जो तृतीयेश तथा लग्नेश दोनों द्वारा इंगित हैं मृत्यु का कारण बनेगा, और इसी को सुसाइड कहते हैं। यदि जातक संयम पूर्वक इसको निपटा ले जाए, अपने भावना को संभाल ले जाए, तो वो जिंदगी में आगे बढ़ता है कुछ करने के लिए। आपने सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा, ये जर्मनी का डिटेक्टर। अब वहाँ पर हम विषय वस्तु के लिए एक कुंडली चार्ट आपको देने जा रहे हैं। इस कुंडली चार्ट से आपको ये देखना है कि आत्मघात करने का कारण क्या है। एक जुनूनी, एक दिमागी, फितरती आदमी आत्मघात से प्राणों का त्याग करता है। कब? जब उसके अंदर जिद, क्रोध, उन्माद हो जाए। और ये तब होता है जब इंसान दूसरे को दुख पहुंचाने की अंतिम सीमा लांघ जाए। और इस हिटलर ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। और याद रखना, जब कोई किसी को दुखी करता है तो उसके प्राण कभी भी सुख से नहीं निकल सकते। अब यहाँ तुला लग्न है चार्ट में, लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही शुक्र है, और उस पर मंगल की दृष्टि, सूर्य, मंगल और बृहस्पति तथा शनि का प्रभाव आप देख सकते हैं। मंगल क्या है? हिंसात्मक है, जनूनी है। गुरु क्या है? छठे घर का स्वामी है, अर्थात छठा घर हिंसा है। और सूर्य एकादशाधिपति, ये भी हिंसा है और निज सेल्फ भी है। तो गुरु तृतीयाधिपति होने से निज है, मंगल सूर्य के समीप होकर अतिचारी होने से गोली रूप है, और इसने अपने आप को मार लिया था, ये मर गया था, खत्म हो गया था। तो ये विषय मैंने क्यों दिया? ये इसलिए कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले संयम बरतना होगा अपने ऊपर, क्रोध पर। और संयम तभी होगा जब आपके जन्म कुंडली में कुछ ग्रह योग अच्छे होंगे। अब उससे पार अगर आप जाते हैं संयम के माध्यम से, तब आप लेखन कला, हस्तकला और मित्र इत्यादि तक पहुंचेंगे ना। असीम धन, छोटी छोटी यात्राएं, वायुयान यात्राएं, गहरी खोज, इन सब बातों के बारे में, इस विषय में हम जानेंगे तब जब हमारी आयु ठीक होगी।
तो चलिए हम पुनः चलते हैं आगे लेकर के इस विषय को। देखिए, तीसरा घर मित्रता का भी है। तीसरा भाव या स्वामी मित्र और मित्रता का द्योतक है। यहीं से पता लगता है कि जातक के मित्र कैसे होंगे। मनुष्य के मित्र भी उसी कोटि के होंगे जैसे इसके लग्न के स्वभाव के ग्रह होंगे। जैसे मान लो सिंह लग्न हो और द्वितीयेश बुध तीसरे स्थान में हो और तृतीयेश शुक्र द्वितीय स्थान में हो, तो द्वितीयेश और तृतीयेश के इस व्यत्यय के फलस्वरूप मनुष्य का मित्र भाव बड़े ही रईसों, रजवाड़ों आदि से होगी, क्योंकि तृतीय भाव तथा उसके स्वामी का संबंध द्वितीय भाव से हो गया है। और द्वितीय भाव दशम भाव का पंचम अर्थात राजा के पुत्र का है। चलो, तुला लग्न हो और गुरु नवम भाव में स्थित हो तो मनुष्य धर्म प्रेमी, साधु महात्माओं की संगति मित्रता करने वाला होता है। तृतीयेश तथा चतुर्थेश में व्यत्यय बतलाता है कि मनुष्य सार्वजनिक कार्यों में बहुत दिलचस्पी रखता है। तृतीय भाव तथा अष्टम भाव में व्यत्यय आत्मघात का योग है इत्यादि। इस विषय में जानकारी हो गई। मतलब तृतीय भाव के ऊपर या तृतीय भावेश के ऊपर किन ग्रहों की सात्विक, राजसिक, आसुरी या दैविक ग्रहों की दृष्टि है, उसी हिसाब से सात्विक, राजसिक, दैविक गुणों वाले मित्र होंगे। कहने का भाव ये है। अब तीसरा घर लेखन कला के बारे में बताता है। अगर तृतीयाधिपति का लग्न सूर्य, चंद्रमा तथा धनाधिपति से शुभ संबंध हो तो मनुष्य साहित्य, प्रकाशन, लेखन आदि से धनार्जन करता है। यदि कर्क लग्न हो और बुध का सूर्य चंद्र लग्न से अथवा इनके स्वामियों से युति अथवा दृष्टि द्वारा संबंध हो तो लग्नों पर बुध के प्रभाव के कारण, बुध के स्वामी होने के कारण, क्योंकि द्वादश भाव जनता का चतुर्थ भाग्य भाव है, अतः जनता के भाग्य का परिचायक है। मनुष्य ज्योतिष साहित्य का लेखक भी होता है। यदि तृतीय भाव और भावेश पर मंगल, केतु तथा इनसे अधिष्ठित राशियों के स्वामियों का योग अथवा दृष्टि हो तो हाथ कट जाने का योग बनता है। यहाँ पर एक कुंडली देखिए, इस जातक का दायां हाथ रेल से कट गया था। यहाँ मिथुन राशि के स्वामी बुध पर मंगल और केतु दो घातक ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है। और यह भूलना नहीं है कि मंगल केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, अतः क्रूरतम है। उधर तृतीयेश शनि पर भी केतु की पूर्ण दृष्टि है। तृतीयेश दायां बाजू होता है, अतः दाएं बाजू का नाश हुआ। इसी सिद्धांत को हम कुंडली में अन्य संबंधियों पर भी लगा सकते हैं। जैसे सिंह लग्न हो और मंगल की दृष्टि एकादश स्थान तथा उसके स्वामी बुध पर पड़ती हो तो पिता की आयु घट जाने का योग बनता है, क्योंकि बुध पिता के भाव से अर्थात नवम भाव से तृतीयाधिपति बनता है और पिता की आयु का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि ये विषय हम कुंडली सीखने के लिए फलित ज्योतिष के अंतर्गत ले रहे हैं, इसलिए तरह तरह के विषयों से आपको अधिक अनुभव बढ़ेगा। असीम धन की प्राप्ति के बारे में भी तीसरे घर को बहुत महत्व दिया जाएगा। अगर तृतीयाधिपति अष्टम स्थान में हो और केवल षष्ठेश अथवा द्वादशेश पापी ग्रहों से पीड़ित हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आदि ना हो तो यह विपरीत राजयोग बनता है, जो मनुष्य को महाधनाढ्य बना देता है। कारण यह है कि तृतीय भावाधिपति की अनिष्टता के सर्वथा नाश हो जाने फलस्वरूप धनादि शुभत्व की प्राप्ति होती है। छोटी मोटी यात्राएं, अगर तृतीय भाव तथा उसके स्वामी पर पाप प्रभाव हो जाए तो जातक टूर करने वाला होता है, यात्राएं करने वाला होता है। वायुयान यात्रा योग, हवाई जहाज यात्रा योग तृतीय स्थान के स्वामी तथा सप्तम
व एकादश स्थानों के स्वामियों में परस्पर युति दृष्टि द्वारा संबंध हो और ये संबंध वायु द्योतक ग्रहों कौन कौन से, गुरु शनि आदि द्वारा स्थापित हो, मनुष्य को अब वायुयान की यात्राएं करने का अवसर अत्यधिक मिलता रहता है। गहरी खोज के लिए, डीप डिस्कवरीज के लिए तृतीयेश तथा अष्टमेश की युति यदि पंचम स्थान में हो तो मनुष्य गंभीर समस्याओं का विचारक, संशोधनकर्ता, अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर होता है, आविष्कारक होता है, क्योंकि अष्टम तथा उसके अष्टम स्थान तृतीय गंभीरता तथा अनुसंधान के भाव हैं। आइंस्टाइन, न्यूटन आदि की कुंडलियों में ये योग हैं, तृतीय भाव तथा वीरता। तृतीय भावाधिपति बलवान हो अथवा केतु तृतीय स्थान में हो अथवा कोई शुभ ग्रह स्वक्षेत्री होकर केतु के साथ तीसरे भाव में हो तो मनुष्य सूरवीर, पराक्रमी व युद्ध कुशल होता है। केतु मंगलवत होने से शूरवीर है और तृतीय भाव बाहुबल स्थान होने से वीरता का भाव है। चलिए, ये तो हमने आपके साथ ये चर्चा की इस पहले क्रम में। अब हम तृतीय भाव में भिन्न भिन्न राशियों के अनुसार चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो इतना ही लेकर चलेंगे। ये विषय आपको जानकारी के लिए प्रारंभ किया, कंटिन्यू चलने के लिए हम इसको सीरियल वाइज देखेंगे। तो अगले विभाग में, अगले वीडियो में आप इसका दूसरा पार्ट देखेंगे तो समझ पाएंगे तीसरे घर में किन किन राशियों के कारण क्या क्या जातक करता है। तो चलिए लेते हैं विदाई। इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः मिलते हैं अगले विभाग में। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।